एक तरफ कह रहे हैं कि 2500 रुपया संभव नहीं है देना और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 2000 रुपया हम देंगे। तो लोगों के मन में ये इस बात को लेकर अविश्वास है कि ये कैसे संभव है। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु कुमार नीतीश और आज हमारे साथ हैं दलसिंहसराय नगर परिषद के मुख्य प्रवक्ता सुधीर कुमार कुशवाहा जी और ये जनसुराज के भावी प्रत्याशी भी हैं। ये देखा गया है कि जब से प्रशांत किशोर जी ने 2000 रुपया का जो ऐलान किया है कि भाई पेंशन को 400 से बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया जाए, तो अन्य पार्टी के लोग भी तरह तरह की योजनाएं निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है हम भी 2000 देंगे, कोई कह रहा है 2500 देंगे। तो इसी में जो एक मिलता जुलता योजना है वो तेजस्वी जी का है, जिसमें वो कहते हैं माई बहिन माई योजना के द्वारा वो हर महिला को 2500 रुपया देंगे हर महीने। तो क्या आपको लगता है कि ये संभव है? ये संभव नहीं है। इसको बार बार हमारे रणनीतिकार और सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने मंच पे इसका खंडन किए हैं। जो ये कैसे संभव नहीं है, जो तेजस्वी जी बोलते हैं माई बहन योजना की बात है ना, आप जब उसका कैलकुलेशन देखिएगा तो पूरा बिहार का वो बजट ही नहीं है जो खर्च किया जाए। और सिर्फ अगर खर्च किया जाएगा तो पता चलेगा पूरा बिहार का बजट सिर्फ उस माई बहन योजना में ही खर्च कर दिया गया। तो बाकी जो विकास का काम है, स्कूल है, उसमें शिक्षकों का सैलरी है और भी जितना सारा कार्यक्रम है वो तो बंद करना पड़ेगा। तो उनके नॉलेज में है ही नहीं, वो तो कोई भी प्रोग्राम बना दे। बिल्कुल सुधीर जी, मेरा भी इसी में मैं अगला सवाल इस कड़ी में जोड़ूंगा कि भाई आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी का जो माई बहन योजना है 2500 रुपया का, ये संभव ही नहीं है। तो दूसरी तरफ तो आप भी ये वादा कर रहे हैं कि भाई 2000 रुपया हम हर बुजुर्गों को देंगे। तो अगर 2500 रुपया वाला योजना संभव नहीं है तो फिर ये 2000 वाला कैसे संभव है? आप कहाँ से दीजिएगा 2000 रुपया? देखिए, ये हमारे नेता पूरा सर्वे करके और पूरा डाटा एनालिसिस करके 2000 महिला, और ये आप कैसे संभव है, ये यहाँ बिहार छोड़िए, आप अन्य राज्यों में जब देखिएगा तो आज भी आपको 2500 और 3000 मिल रहा है। सिर्फ बिहार की ये कुव्यवस्था बना के रखी गई है जो 400 रुपया, जो आज प्राइवेट डॉक्टर का फ़ी भी 500 रुपया हो गया है वहाँ पे बुजुर्गों का, जबकि दवाई और डॉक्टर पे ही बुजुर्ग चलते हैं और उनको मात्र 400 रुपया पेंशन दिया जा रहा है। आप सोचिए, अन्य आप राज्यों में जाइएगा तो यही आज के डेट में मिल रही है, आज भी वह मिल रही है लाभ अन्य स्टेट में, लेकिन हमारे स्टेट में सिर्फ इतनी मिल रही है। ये पूर्ण रूप से कैलकुलेट गणना है जिसके तहत जितना भी जनसुराज पार्टी अपनी घोषणा की है वो सारा चीज़ मिलेगा। आप प्लान की ही बात आप देखे होंगे, अभी बहुत बड़ी मुद्दा है सब। इससे पहले आप पूरी मीडिया निकाल लीजिए, प्लान की बात जनसुराज और प्रशांत किशोर से पहले कहने वाला कोई नहीं था। जब आप देखेंगे मीडिया क्लिप्स को तो उस समय जब नीतीश जी हों चाहे तेजस्वी जी हों, इनसे जब प्लान की बात कर लोग पूछता था मीडिया जाके तो कहते थे ये रोक पाना संभव नहीं है। हमारा ही बिहारी दिल्ली में जाके कूड़ा उठा देता है और मुंबई में जाके जिससे वो दिल्ली साफ है। ये इनकी सोचिए कैसी इनकी बुद्धि थी जो ये योजना देते थे। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने आके कहा है जो हम 1 साल के अंदर बिहार का प्लान रोक देंगे और मजबूरी में प्लान यहाँ के बच्चों को नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए मात्र 1 साल का उन्होंने समय दिया है और उसके लिए भी उन्होंने फार्मूला बताया है जो बहुत सारे आपको मीडिया क्लिप में मिलेंगे। जो इसको रोकने के लिए सबसे पहले हम पूंजी का प्लान रोकेंगे। आप देखेंगे जो कितना हमारा बिहार से सिर्फ आप एक चीज़ का प्लान अभी आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, जो आपको रोजगार दिख रहा होगा, जो लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके आड़ में देखिए पूंजी का प्लान हो रहा है, हमारे शिक्षा का भी प्लान हो रहा है। शिक्षा का प्लान कैसे हो रहा है आप देखिए, पहले जो बिहार में गौरवशाली था, लोग देश दुनिया से लोग बिहार में आके पढ़ने आता था। आज एक 5वां 6ठा और क्या बोलिए मैट्रिक इंटर कुछ भी पढ़ाना है, जिसके पास भी अपना थोड़ा बहुत संसाधन है तो वो सिर्फ बिहार से बाहर प्लान कर रहे हैं। आज एक बीएड का ही मामला देख लीजिए, आज आप देख लीजिए इंजीनियरिंग का, बाहर में जो कोर्स आपको 1 लाख में हो जाएगा यहाँ पे 5 लाख लिया जाता है। ये क्यों लिया जाता है? ये सिर्फ चूँकि उसको कॉलेज ही खोलने में मंत्री ने एक करप्शन, एक भ्रष्टाचार किया, जिस कारण तो यहाँ का रेट अप रहेगा। रेट जब अप रहेगा तो हमारा मजदूर भाई तो जा ही रहे हैं बाहर, साथ में हमारा जो यहाँ पे शिक्षक हैं,
विद्यार्थी हैं, सब चला गया। तो यहाँ आदमी तो बचा ही नहीं, तो यहाँ पे ना आपका व्यवसाय चल रहा है। व्यवसाय भी आप शहर में जाके देखिए तो पता चलेगा व्यवसाय भी नहीं चल रहा है, क्योंकि आदमी नहीं है। अगर यही चीज़ अगर शिक्षा चिकित्सा को ही यहाँ स्ट्रॉन्ग किया जाए तो मैक्सिमम लोग उसमें इंगेज हो जाएंगे और यहाँ पे प्लान रुक सकती है, जिसको बहुत सारे क्लिप में हमारे नेता ने बहुत आसान तरीके में समझाया है। सर ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी सवाल वो रह ही, एक तरफ कह रहे हैं कि 2500 रुपया संभव नहीं है देना और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 2000 रुपया हम देंगे। तो लोगों के मन में ये इस बात को लेकर अविश्वास है, ये कैसे संभव है? हाँ, हमारे साथ शिव किशोर जी भी हैं, अगर वो भी कुछ ऐड करना चाहें। आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट। हमारे बिहार में जो राजनेता लोग हैं, जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो जितना गबन और घपला कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हर एक बच्चा को पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून में लगा हुआ है, बिक्री में और उपयोग में नहीं है। एक शराबबंदी से 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ राजस्व का नुकसान हमारा हो रहा है, जो हमको टैक्स से आता। अगर उस पैसों को हम पेंशन के रूप में देते हैं, उसी पैसे को अगर हम शिक्षा में लगाते हैं, जो पैसा बिचौलियों के पास जाता है, पुलिस के पास जाता है, राजनेताओं के पास जाता है, तो जो टैक्स हमारा चोरी हो रहा है, और इन्होंने घोषणा किया है कि हम आएंगे तो सबसे पहले शराबबंदी को लागू करेंगे। शराबबंदी को इसलिए शराबबंदी को ख़त्म करेंगे क्योंकि शराबबंदी है नहीं, शराब महंगा बिक रहा है, गरीब लोग जेल में बंद हैं, मोटा माफिया जो है सो बाहर से शराब आके बेच रहा है। तो वो जो पैसा हमको जो आएगा, उस पैसा से न हम सिर्फ 2000 पेंशन, हम अन्य योजनाओं में, शिक्षा में सुधार की बात जो कर रहे हैं, हमको पास इतना पैसा आएगा कि हम उसको पेंशन देने के बाद भी हम शिक्षा में भी उस पैसे को लगाएंगे। तो इनका कहना है कि शराबबंदी से जो नुकसान हो रहा है राजस्व का, और भी कई चीज़ें हैं जिनमें पैसे का घोटाला हो रहा है, उन सबको यदि एकत्रित किया जाए तो बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन दिया जा सकता है, मजबूती से दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिव किशोर जी और साथ में सुधीर कुमार कुशवाहा जी, जो कि भावी प्रत्याशी हैं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।